विनिंग प्रोडक्ट कैसे तलाश की जाती है। मेरा भाई, मेरा छोटा भाई, बड़ा भाई, वो भी बोतल बेच रहा, वो भी बोतल बेच रहा, वो भी पानी की बोतल बेच रहा है, मैं बेच रहा हूं, मैं नाकाम हूं। क्यों? वैलिडेशन नहीं की मैंने, वैलिडेशन नहीं की मैंने, पूरी मार्केट का एनालिसिस नहीं किया। मैंने बस ये देख लिया कि उसका मुंह लाल है, उसका मुंह लाल है, मैं भी अपना मुंह लाल कर लेता हूं। क्यों जी? वो आपको बता रहा है यार बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, वो बता रहा है बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, आप उससे ये नहीं पूछते कि भाई तुम्हें वक्त कितना लगा है। गलती होगी तो सस्पेंड और आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। अमेज़न के ऊपर दोबारा अपना काम नहीं आप लोग उसके ऊपर कर सकते। तो आपके पास कोई कंपनी नहीं है, आप खुद एक कंपनी के मालिक है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, खुद ही आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं। कोई मेट्रो काम चला रहे हैं, आप खुद एक मेट्रो है, तीनों खुद है ना। चीज देखनी है वो आप लोगों ने देखनी है सप्लायर की साइड पे। तो आपकी प्रोडक्ट अगर रुक गई ना तो आपकी लिस्टिंग पूरा ग्राफ ऊपर जा रहा, आपका इंप्रेशन फौरन नीचे आ गया, समझ लें आपकी पूरी लिस्टिंग तबाह बर्बाद है। तबाह बर्बाद से मुराद ये नहीं कि रातों रात आपकी तबाह बर्बाद हो जाएगी, आपका इंप्रेशन गिनना शुरू हो जाएंगे। किसी की प्रोडक्ट बहुत अच्छी है लेकिन तस्वीरें अच्छी नहीं है तो कोई ऑर्डर नहीं करेगा। मेरी एक शॉप है तो मेरा डिस्प्ले लगता है, ये एक फोटोग्राफर का काम है, पिक्चर्स बेहतरीन सी, ये सारी की सारी बातें ये इसके सामने प्रैक्टिकल होती हुई जब नजर आएंगी ना, मेरे हाथों से होती हुई जब नजर आएंगी तो वो उसको फील करेगा, उसको टेस्ट को एंजॉय करेगा। वो अमेज़न हो, वालमार्ट हो, ईबे, एटसी, द्रास, टीमू, शॉपिफाई, फेसबुक की मार्केट प्लेस हो, टिकटॉक शॉप हो, यूट्यूब का अपना स्टोर हो, वेबसाइट हो आप लोगों की। Amazon FBA के फवाइद के ऊपर हम लोगों ने तफसीलन डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कि क्या ये बिजनेस सबके लिए है। ये सवाल है। हर बिजनेस की तरह इसमें भी मेहनत, मुशक्कत और वक्त लगाने की जरूरत है, लेकिन अगर आप संजीदा हैं, सीखना चाहते हैं और कदम ब कदम चलना चाहते हैं तो ये कोर्स आप लोगों के लिए ही है। समझ आ गई बात की आप लोगों को। और आप लोगों को सर, स्पेशली तो आप लोगों को मैं काम करवा रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी किसी से कम नहीं। आप लोगों के सामने भी मैं टॉपिक शेयर कर रहा हूँ और आप लोगों को भी इस चीज के बारे में बता रहा हूँ। चाहे वो आप लोग मुझे यूट्यूब चैनल पे देखें, फेसबुक पे देखें, इंस्टाग्राम पे देखें, लिंक्डइन के ऊपर देखें, टिकटॉक के ऊपर देखें, व्हाटएवर कहीं भी देखें, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को गाइडलाइन दे रहा हूँ। तो आप लोगों को भी मैंने इस चीज के बारे में बता दिया। तो सवाल ये है, क्या ये बिजनेस सबके लिए है? तो इसका जवाब ये है कि हर बिजनेस की तरह इसके अंदर मेहनत, मुशक्कत, वक्त दरकार है। ये नहीं है कि आज आप लोगों ने ब्रांड स्टार्ट किया है तो कल रात को सोए, सुबह वाह जी वाह हम लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, नीचे लेक्सस खड़ी हुई है, बड़े बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो भाईजान बहुत वक्त लगता है। ये कारोबार एक आपको ऑनलाइन नजर आ रहा है, ये कारोबार आपको वर्चुअली नजर जो आ रहा है ना, एक अगर आप फिजिकली किसी स्टोर के ऊपर जाते हैं उसको भी 12-12, 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं काम करने पे। कामयाब होने के अंदर, पैसे कमाने के अंदर बहुत ज्यादा वक्त, अपना टाइम ड्यूरेशन उसके अंदर इंसर्ट करता लगा देता है, जिंदगी गुजार देता अपनी 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल अपने लगा देते हैं, फिर जाके एक ब्रांड बनते हैं वो। तो Amazon के अंदर भी ये है कि वर्चुअली जरूर है, ऑनलाइन जरूर है। इसके अंदर आप लोगों को बेनिफिट ये है कि आप अगर पाकिस्तान के अंदर, अगर आप लोगों ने रात को ताले लगाए हैं, कोरोना आ गया था, बंद था, लेकिन कमाया किसने? Amazon ने, जिसकी आज मैं आप लोगों के सामने 1 to 1 बात कर रहा हूँ। ये समझ आ गई आपको? जो फिजिकली कारोबार है उसके अंदर आप लोगों को वक्त दरकार है। आप लोगों ने सोना, जागना, उठना, बैठना है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद, तमाम मामला। आप लोगों ने कहीं टूर करने जाना है, आप लोगों ने कहीं घूमने फिरने जाना है, कहीं भी आप लोगों ने जाना है, आपने वर्ल्ड टूर करना है, कहीं भी आप लोग जाते हैं, शादी के अंदर जाते हैं, इवन आप अपनी फैमिली के अंदर बैठे हुए होते हैं, आप वहां पे मौजूद नहीं होते। आपका फिजिकली कारोबार आपको वहां पे बिठाता भी कुर्सी के ऊपर, लेकिन Amazon के अंदर आपके सामने लैपटॉप है, आप हज उमरा करने चले जाए, शादी के अंदर चले जाए, फैमिली के अंदर बैठ जाए, खुशी गमी कहीं भी आप लोग जा सकते हैं। तो लैपटॉप ही आप लोगों का कारोबार है और आपका सारा साल चलता है। इसका आप लोगों को मैंने बता दिया। अब क्या ये बिजनेस सबके लिए है? बिजनेस सबके लिए है जो उसके ऊपर वक्त लगाना चाहते हैं, जो इसके अंदर इंटरेस्ट लेते हैं। जो इंटरेस्ट नहीं लेते, Amazon क्या वो ग्राफिक डिजाइनर भी नहीं बन सकते, वीडियो एडिटर भी नहीं बन सकते, थंबनेल डिजाइनर भी नहीं बन सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो उनको पता ही कोई नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्रोलिंग के ऊपर लगाते हैं। यही वक्त हम लोगों ने किसी और साइड पे लगाए तो हम कामयाब हो जाए। आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि ये बिजनेस सबके लिए है, बिल्कुल सबके लिए, जो इंटरेस्ट लेते हैं, जो वक्त लगाते हैं, जो वक्त का इंतजार करते हैं, वक्त से पहले भी नहीं करते और वक्त गुजर जाए और कहते हैं काश हम लोग कर लेते। अब एक दरख्त आप लोगों ने लगाया है, मैं अल्फाज इस्तेमाल करूं, दरख्त इंसान उतारता है, फिट कर देता है, वहां से उतारा वहां पे फिट। लेकिन अगर एक इंसान पौधा लगाता है, आते आते वक्त गुजरता चला जाता है, टाइम पीरियड गुजरता चला जाता है, तो एक ना एक दिन वो दरख्त बन जाता है और वो फल देना शुरू कर देता है। तो वो रातों रात नहीं होता, एक टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन है उसका। बैक टू द पॉइंट,
आप लोगों को इस चीज के बारे में क्लियर कर दिया कि हर बिजनेस वो इंसान कर सकता है जो उसके अंदर इंटरेस्ट लेता है। तो अमेज़न के अंदर भी वही आ सकता है और अमेज़न भी उसके लिए बना हुआ है जो वक्त अपना उसके अंदर स्पेंड करना चाहता है, जो लगाना चाहता है, जो उसके अंदर इंटरेस्ट लेना चाहता है। अब हम इस अहम कोर्स के अंदर क्या क्या सीखेंगे इसके ऊपर अब हम बात करते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च कैसे की जाती है, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है, एडवांस हंटिंग कैसे की जाती है, प्रोडक्ट सेगमेंटेशन एंड वैलिडेशन किस किस तरीके से की जाती है। सेकंड नंबर पे जो चीज आती है वो आती है मुनाफा बख्श प्रोडक्ट कैसे चुनी जाती है, विनिंग प्रोडक्ट कैसे तलाश की जाती है। यानी कि वाटर बोतल है, मेरा कजन, मेरा भाई, मेरा छोटा भाई, बड़ा भाई, वो भी बोतल बेच रहा है, वो भी बोतल बेच रहा है, वो भी पानी की बोतल बेच रहा है, मैं बेच रहा हूं, मैं नाकाम हूं। क्यों? क्योंकि मैंने एनालिसिस ही नहीं किया, मैंने रिसर्च ही नहीं की, मैंने सेगमेंटेशन ही नहीं की, मैंने वैलिडेशन ही नहीं की, मैंने पूरी मार्केट का एनालिसिस ही नहीं किया, मैंने कॉम्पिटिटर एनालिसिस नहीं किया, मैंने बस ये देख लिया कि उसका मुंह लाल है, उसका मुंह लाल है, मैं भी अपना मुंह लाल करे। तो क्यों जी? वो आपको बता रहा है यार बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, वो बता रहा है बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, आप उससे ये नहीं पूछते कि भाई तुम्हें वक्त कितना लगा है। अगर वो न्यू है, कामयाब हो जाता है, अगर कहीं कंपटीशन बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट उसकी चल पड़ी है, तो वो बहुत बड़ी उसकी नेकी है जो उसके काम आ गई। अलबत्ता चलती कोई नहीं है तो वो लाखों और करोड़ों के अंदर एक शख्स ही हो सकता है। तो अगर कोई आपके सामने कोई पानी की बोतल, वाटर बोतल बेच रहा है, कोई नाइफ बेच रहा है, कोई कुशन कवर बेच रहा है, कोई आपके सामने पिलो बेच रहा है, कोई आपके सामने टॉवल बेच रहा है, आपके सामने कुछ भी बेच रहा है, आपके सामने इवन फोन बेच रहा है, गिलास बेच रहा है, ग्लासेस बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है, आपके सामने विग बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है, आप लोगों ने फौरन अपना पैसा स्पेंड नहीं करना। आप जो अगर आप इन्वेस्टर सुन रहे हैं, आपसे मैं 1-to-1 बात कर रहा हूं, अगर कोई वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइडर बात सुन रहा है मेरी, तो वो क्लाइंट को ये बात बताएगा और उसके ऊपर अमल दरामद करेगा, खुद भी और से भी करवाएगा, ताकि वो कोई गलती ना हो। अगर गलती होगी तो सस्पेंड और आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, अमेज़न के ऊपर दोबारा अपना काम नहीं आप लोग उसके ऊपर कर सकते। कोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या सीखेंगे उसके ऊपर हम बात करते हैं कि हम प्रोडक्ट रिसर्च कैसे कैसे की जाती है, मुनाफा बख्श प्रोडक्ट, विनिंग प्रोडक्ट कैसे हम लोग इशू करवाएंगे, लाखों के अंदर से एक प्रोडक्ट कैसे निकलवानी है वो तरीका कर हम लोग तलाश करेंगे, सप्लायर से बात कैसे करनी है, निगोशिएट किस तरीके से करना और माल अमेज़न के ऊपर किस तरीके से मंगवाना है। निगोशिएट किया, तलाश कर लिया, सप्लायर से बातचीत कर ली। सोर्सिंग एक दफा होती है, बार बार उसी के साथ होती है जो आपका भी लिहाज करे, बात आपके साथ पेश करे कि सोर्स करवा ली, प्रोडक्ट बात चली गई, अच्छी थी, बेहतरीन थी, दूसरे सप्लायर से भी आप लोगों ने प्रोडक्ट मंगवाई, 500 से मंगवा ली, 500 से मंगवा लिया। और एक बात याद रखिएगा, सोर्सिंग के अंदर मुझे याद रहे ना रहे, अब मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूं इस कोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या सीखेंगे। इस पॉइंट के अंदर आपके साथ मैं ये बात शेयर कर रहा हूं कि सोर्सिंग करवाते हुए कभी भी एक सप्लायर के साथ काम नहीं करना, मल्टीपल सप्लायर के साथ काम करना है। मिसाल के तौर पर मैं अगर काम करवा रहा हूं, मैं गिलास बेच रहा हूं, चाइनीज है, अल्लाह ना करे उसके घर में कोई फोत हो जाता है, तो मैं अपना सर पीटता रहूंगा, मैं कहूंगा यार मेरे पास स्टॉक ही नहीं है, मैं कहां से मंगवाऊंगा। तो आप लोगों ने मल्टीपल काम करना है। जिस तरह अगर हमारे यहाँ पे होलसेल डीलर्स बैठे हुए, कोई कंपनी से मंगवा लेता है, कोई मेट्रो से मंगवा लेता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर से मंगवा लेता है, तो मल्टीपल चीजें होती हैं। तो आप अगर अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करने जा रहे हैं तो आपके पास कोई कंपनी नहीं है, आप खुद एक कंपनी के मालिक हैं, आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, खुद ही आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप लोग कोई मेट्रो का नहीं काम चला रहे, आप खुद एक मेट्रो हैं, तो आप लोग तीनों खुद है ना। चीज देखनी है वो आप लोगों ने देखनी है सप्लायर की साइड पे कि सप्लायर, ये मैं आपसे इसलिए बात करूं कि सोर्सिंग के अंदर मुझे याद नहीं रहनी, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दी, क्योंकि ये जो की फैक्टर, की पॉइंट्स हैं, अमेज़न के पिलर्स हैं, वो आपको सामने मैं शेयर कर रहा हूं। समझ आ गई आपको बात की कि सप्लायर एक नहीं आप लोगों ने तलाश करना, हमेशा 4 से 5 आप लोगों ने अपने साथ मैनेज करके रखने हैं। आप लोगों का सवाल होगा कि हम एक से काम कर रहे हैं, 4 से हम किस तरह बना के रखे। आप उससे 100 मंगवा लें, आप उससे 50 मंगवा लें, आप उससे 200 मंगवा लें। अगर आपके हजार यूनिट्स बिक रहे हैं ना, 100 मंगवा लें, 200 मंगवा लें, 250 मंगवा लें, तमाम लोगों को साथ लेके चले। वक्त का नहीं कुछ पता होता, किसी के घर भी कुछ हो सकता है। तो आपकी प्रोडक्ट अगर रुक गई ना, तो आपकी लिस्टिंग पूरा ग्राफ ऊपर जा रहा है, आपका इंप्रेशन फौरन नीचे आ गया, समझ लें आपकी पूरी लिस्टिंग तबाह बर्बाद है। तबाह बर्बाद से मुराद ये नहीं कि रातों रात आपकी तबाह बर्बाद हो जाएगी, आपका इंप्रेशन गिनना शुरू हो जाएंगे। वो कहेंगे कि यार अपने काम के साथ ये मुखलिस से नहीं है, क्योंकि आपका ब्रांड चल रहा है। मिसाल के तौर पर ऑटोमेशन के ऊपर चल रहा है। अभी मैंने जो आपके सामने सवाल किया कि लिस्टिंग तो वो बर्बाद हो जाएगी, आप कहोगे कि यार प्रोडक्ट तो मेरी है, ब्रांड मेरा, तो मिसाल के तौर पर मेरे पास 1000 यूनिट्स हैं, बिक रहे हैं, मैं एक सप्लायर से मेरा राब्ता था, उसके घर में कुछ हो गया, अब मैं उसको स्टॉक कह रहा हूं कि यार मुझे भेज भेज भेज।
अब वो मेरे 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, रोजाना के लिहाज से मुझे 150-200 लोग मेरे से मांगना चाह रहे हैं। 500 लोगों को मैंने दिया ही नहीं अपना माल। तो वो खुद ही उठाएगा, वो कहेगा कि यार ये करना क्या चाह रहा है, लेकिन वो ऑटोमेशन के ऊपर चल रहा है। लेकिन ऑटोमेशन भी हमें यही कह रहा है कि भाई माल डालो उसके अंदर, बेचे हम। तो जब वो माल डालो बेचे, एक सप्लायर से राब्ता था, 2, 3, 4 से था ही नहीं। जब था नहीं तो लिस्टिंग खुद ही डाउन आना शुरू हो जाएगी। तो वो क्लाइंट दोबारा नहीं आएगा, वो कहेगा कि यार माल सेवा मौजूद ही नहीं है, चलो किसी और से पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर वो किसी और के पास गया, उसको उसकी प्रोडक्ट अच्छी लगी, आप गए, आपको भूल जाएगा वो। सिंपल इज दैट। ये आप लोगों ने समझना है, दैट्स इट। इस चीज को आप लोग समझ लेंगे, सोर्सिंग के अंदर कभी भी नाकाम नहीं होंगे आप लोग। पहले नंबर पे हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग, दूसरे नंबर पे हम लोग विनिंग प्रोडक्ट निकालेंगे, तीसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे कि सप्लायर से हम लोगों ने किस तरीके से निगोशिएट करना है और सप्लायर से माल लिया और अमेज़न के ऊपर हम लोगों ने भिजवा दिया। चौथे नंबर पे हम लोग बात करेंगे कि हम लोग लिस्टिंग क्रिएशन न्यू है, लिस्टिंग क्रिएशन किस तरीके से करनी है, कैसे तैयार की जाती है, कौन कौन से तरीकाकार से इसको हम चेक करेंगे, किस तरीके से हम लोग उसको रजिस्टर्ड करवाएंगे, कौन कौन सा क्राइटेरिया इसके अंदर मौजूद है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो से मॉड्यूल आ रहे हैं उसके अंदर हम ये टॉपिक कवर करेंगे। तो हम लोग लिस्टिंग कैसे की जाती है, अगर कोई पुराना तो उसकी ऑप्टिमाइज कैसे की जाती है। किसी की प्रोडक्ट बहुत अच्छी है लेकिन तस्वीरें अच्छी नहीं है तो कोई ऑर्डर नहीं करेगा। इसकी वजह क्या है, क्योंकि मेरी एक शॉप है तो मेरा डिस्प्ले लगता है, डिस्प्ले में लगा रहा हूं कि मेरे पास ये माल है, मेरे पास ये माल मौजूद है, मेरे पास ये माल मौजूद है। तो 7 to 8 पिक्चर्स लगती है, उसके अंदर ये बता दिया जाता है कि इसकी प्रोडक्ट है कैसी। वो 3D मॉडलिंग के जरिए की जाती है और ये आपका काम नहीं है, ये फोटोग्राफर का काम है। लेकिन अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट A to Z क्लाइंट को हैंडल करेंगे, जो आप लोग सर्विस प्रोवाइडर और वर्चुअल असिस्टेंट सामने मैं टॉपिक शेयर कर रहा हूं, आप लोगों का काम नहीं है, ये एक फोटोग्राफर का काम है। पिक्चर्स बेहतरीन सी तैयार करके देगा। जब वो बेहतरीन सी तैयार करके देगा तो आप लोगों ने उसके अंदर लिस्ट करके आप लोगों ने लाइव कर देनी है पिक्चर्स। तो कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी हो या किसी क्लाइंट की हो। तो जब कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, 2 से 4, 4 से 10, इस तरह ही आप लोगों की एजेंसी एक न एक दिन इंशाल्लाह ताला बन जाएगी। तो 5वें नंबर पे जो चीज मैं आपके सामने शेयर करने लगूं, अमेज़न PPC क्या है। इसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि हम लोगों ने किस किस तरीके से हम लोगों ने बात करनी, क्योंकि ये मॉड्यूल नंबर 1 है। पहले इंट्रोडक्शन दिया और मॉड्यूल नंबर 1 के ऊपर मैं बात कर रहा हूं और इसके 8 घंटे का टॉपिक है, 8 से 10 घंटे भी हो सकते हैं एग्जाम्पल्स के जरिए। और आखिर के अंदर हम बात करेंगे कि आपका बिजनेस कैसे ब्रांड में बदलेगा और आप लाखों के अंदर कमाना शुरू हो जाएंगे। अगर इन्वेस्टर हैं तो आप लोग लाखों में कमाएंगे। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइडर आप लोग सुन रहे हैं तो आप हजारों के अंदर कमाना शुरू कर देंगे उसको सर्विस देके। वीडियो इख्तिताम की तरफ आती है, आपको इस चीज का अंदाजा हो चुका होगा कि अमेज़न FBA और प्राइवेट लेबल क्या है। आप लोग जो YouTube चैनल के ऊपर सुन रहे हैं ना, आपको जो मैंने पहले बताया था प्राइवेट लेबल और FBA का, ये जो एडवांस होगा, एडवांस वाली साइड पे जो हम प्रैक्टिकल वाली साइड पे जाएंगे, उसकी निस्बत ये 20 to 30% है। अब वो जब वो बताया जाएगा तो आपके सामने सारा क्लियर हो जाएगा। जो आज इन लेक्चर्स को जो सुन लेगा ना, जब वो प्रैक्टिकल जब वो देख रहा होगा ना, तो वो ये सारी की सारी बातें ये उसके सामने प्रैक्टिकल होती हुई जब नजर आएंगी ना, मेरे हाथों से होती हुई जब नजर आएंगी, तो वो उसको फील करेगा, उसको टेस्ट को एंजॉय करेगा। वो आप लोगों की मैं बात करूं और आप लोगों को तो मैं इंशाल्लाह ताला फ्यूचर एंड करीब आप लोगों को सामने मैं शेयर करूं। लेकिन आपके साथ मैं सीरीज वाइज चल रहा हूं, क्योंकि इधर मैं 7-8 घंटे तो मैंने लेक्चर दे दिया, लेकिन आपके पास तरतीब से आ रहा है। तो आप लोगों को इस चीज का पता चल चुका होगा कि अमेज़न FBA और प्राइवेट लेबल क्या होता है और लाखों लोग इसके अंदर किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। अगले मॉड्यूल के अंदर हम लोग बात करेंगे कि मार्केट रिसर्च और नफा बख्श प्रोडक्ट की तलाश, विनिंग प्रोडक्ट की तलाश, यानी ऐसी प्रोडक्ट जो बिके, कम मुकाबला हो और मुनाफा दे। हाई डिमांड लो कंपटीशन, ये एक फॉर्मूला है, ये अपने माइंड के अंदर बिठा लें। अमेज़न हो, वॉलमार्ट हो, ईबे, एटसी, द्रास, टीमू, शॉपिफाई, फेसबुक की मार्केट प्लेस हो, टिकटॉक शॉप हो, यूट्यूब का अपना स्टोर हो, वेबसाइट हो, आप लोगों की कुछ भी हो सर, आपका पाकिस्तान के अंदर कोई फिजिकली कारोबार हो, ये अपने माइंड के अंदर ये फॉर्मूला बना लें, आप लोगों को ये बहुत फायदा देगा और ये लास्ट तक आपकी पूरी जिंदगी आपको फार्मूला चलेगा। हाई डिमांड लो कंपटीशन, डिमांड उसकी हाई हो, कंपटीशन उसका लो हो। ये आपको समझ आ गई है। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग मार्केट रिसर्च और विनिंग प्रोडक्ट की हम लोग तलाश शुरू कर देंगे मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर। और मॉड्यूल नंबर 1 अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो अगर पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे लोगों को शेयर कर दें। मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।